नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बालक, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग इससे पहले SF निकालने का हम लोग बेसिक रूल सीख चुके थे और SF निकालने का हम लोग शॉर्ट रूल भी सीखे थे कि SF कैसे निकाला जाता है। जो बच्चा वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो जा करके डिस्क्रिप्शन में डाले हुए वीडियो, उसको आप लोग देख लेंगे। आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी अगली टॉपिक आते हैं, शेषफल पे आधारित मत्स्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला आपका क्वेश्चन जो होगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसमें केवल एक शेषफल देगा, और दूसरा क्वेश्चन होगा जितनी संख्याएं रहेंगी उतना शेषफल देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए आप लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बालक। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी देगा एक शेषफल की बात करेगा और बात करेगा किसके बच्चा, बड़ी से बड़ी संख्या, और कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम लोग निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं बच्चा, HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो HCF निकालेंगे, आपको बताए होंगे कि क्यों HCF निकालते हैं। अब सोचिए कि जब कभी बड़ी से बड़ी संख्या देगा और बोलेगा एक शेषफल, तो जितनी संख्याएं दी होंगी, है ना, जितनी संख्याएं दी होंगी, जैसे एक 134 है, दूसरा आपका 159 है और तीसरा आपका 184, इन सभी संख्याओं में से उस शेषफल को क्या करेंगे बालक, घटा लेंगे, ठीक है। इन सभी संख्याओं में से शेषफल को घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चा, 125, यहाँ बचेगा 150 और यहाँ बचेगा 175, ठीक है ना। जो शेषफल होगा आपका इतना शेषफल बचेगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इन दी गई संख्याओं का HCF फाइंड करेंगे, है ना, यानी 125, 150 और 175, इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चा, HCF फाइंड करेंगे। अब जैसे HCF निकालने का तरीका हम आपको बताए थे, HCF हम लोग 2 तरीक़ों से निकालते हैं। एक होता है आपका भाग विधि द्वारा और दूसरा होता है बच्चा आपका गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, गुणनखंड। पहला आपका भाग विधि और दूसरा आपका गुणनखंड विधि, और एक हम लोग तरीका सीखे थे 60 मेथड, ठीक है ना, 60 मेथड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चा कि 2 संख्याओं के बीच का न्यूनतम अंतर देखेंगे। अब इनमें से देखेंगे न्यूनतम अंतर किस में आ रहा है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 25 आएगा, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 25 आएगा। जो सबसे न्यूनतम अंतर होता है, न्यूनतम अंतर को देखते हैं। तो देखिए इसका अंतर 25, इसमें भी अंतर 25 है, यानी दोनों का अंतर समान है। जब दोनों का अंतर समान है तो अब देखेंगे कि क्या ये संख्या इन दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही है। तो बालक ये 25 से 125 कट जाएगा, 150 भी कट जाएगा, 175 भी कट जाएगा, यानी ये अंतर जो होगा इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, तो यही आपका HCF हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं बच्चा इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। क्लियर, यानी 25 ही एक ऐसी संख्या है जो इन दी से गई संख्याओं से यदि इन सभी में भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचेगा बच्चा, आपका 9 शेषफल बचेगा। क्लियर, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए फिर बोला है सबसे बड़ी संख्या, जो 460, 491 और 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 26 शेषफल बचे हैं। अब जब सबसे बड़ी संख्या पूछा है जो इन सभी को विभाजित कर रहा है तो प्रत्येक दशा में 26 शेषफल बच रहा है। तो अभी जस्ट बताया बेटा, जब एक शेषफल की बात करेगा तो क्या करेंगे, इस 460 में से 26 घटा लेंगे, 491 में से 26 घटा लेंगे, है ना, 553 में से 26 घटा लेंगे, ठीक है ना, 26 घटा लेंगे। तो सब में से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 26 को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 10 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4, ये कैरी दे दिया। यहाँ 5 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 434, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे ऐसे, तो यहाँ 11 में से 6 निकल जाएगा तो 5, यहाँ बचा आपका कितना 8, 8 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, और यहाँ कितना बचेगा बच्चा आपका 4। ऐसे इसमें से निकालेंगे, 13 में से 6 निकल जाएगा 7, और यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 2 निकल जाएगा आपका 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 5। अब देखिएगा इन सभी के बीच का जो अंतर है 434, 465 और 527, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि न्यूनतम अंतर देखेंगे, तो इन दोनों के बीच का न्यूनतम अंतर यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा बच्चा आपका 31 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 2 और
6 62 हो जाएगा। तो हम क्या बोले हैं कि इसका जो न्यूनतम अंतर होगा, न्यूनतम अंतर यदि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा तो वही आपका या क्या हो जाएगा बच्चा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए इसका जो न्यूनतम अंतर कितना आ रहा है बच्चा, 31। क्या 31 इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा? तो 31 इन सभी संख्याओं को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। अर्थात कह सकते हैं बच्चा इसका एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, 31। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी जितनी भी संख्या दी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा और केवल एक शेषफल पूछेगा, तो उस शेषफल को सभी संख्याओं में से घटानेंगे और घटाने के बाद जो अंतर आता है इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचता है। तो ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखिए बोला है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि बड़ी संख्या की बात किया जाता है तो हम पहले ही बताएं कि एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करेंगे, देखिए इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें शेषफल केवल एक ही दे रहा था, लेकिन इसमें देखिए 2 संख्याएँ हैं और शेषफल भी कितने हैं, 2। अर्थात कह सकते हैं कि जितनी संख्या और उतने ही शेषफल दिए रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात देखिए, पहली वाली संख्या में से पहले वाले शेषफल को घटा लेते हैं। अर्थात 29 34 में से घटा लेंगे 11 को, ठीक है। और दूसरे वाली संख्या में से दूसरे वाले शेषफल को घटा लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका अंतर कितना आएगा, ये आपका बचेगा 3, ये बचेगा आपका 2, ये आपका 9 और ये 2, यानी 2923 बचेगा। अब इसका अंतर देख लेते हैं, 14, 9 5 14, यहाँ पे आपका 4, अर्थात आपका हो जाएगा 3, 2 और 3। अब ये सोचिए कि इन दोनों का अंतर निकल गया ये। अब अंतर निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चा, इसका हम लोग निकाल देंगे एचसीएफ। तो 2923 का और 3239 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए भाग विधि द्वारा निकाल के इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले आपका एक बार भाग जाएगी तो हम लोग ले जाएंगे 2923, ठीक है। एक बार भाग हो जाता है, शेषफल कितना बचेगा बच्चा आपका 6, 1 और 12, 9 3 12, ठीक है। अब जो शेषफल बचता है इसको हम लोग क्या बना देते हैं बच्चा, भाजक बना देते हैं। और ये भाजक होता है इसे भाज्य बना देते हैं, यानी 2923 में भाग करेंगे, ठीक है ना। भाग कितनी बार जाएगी, तो भाग आपका यहाँ से क्या करते हैं, देखिए कैसे देखेंगे, पहले 1 अंक लेते हैं, यहाँ से 1 अंक लेते हैं, भाग नहीं जाएगी 2 अंक ले लेते हैं, ठीक है ना। कितनी बार जाएगी, 3 9 27, 9 बार जा रहा है। तो इसको हम लोग 9 बार ले जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 और 9 1 9 5 14, 4 कैरी 1, 9 3 27 और एक क्या हो जाएगा बच्चा आपका 28 हो जाएगा। फिर इसमें से अंतर कर लेंगे, तो अंतर कितना आएगा, ये इससे कैरी लेगा तो हो जाएगा 13, 13 में से आपका 4 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 11, तो यानी 7 4 11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको भाजक बना लेंगे और 316 में भाग करेंगे, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, आगे वाली संख्या लेंगे, ठीक है ना। भाग कितने बार जाएगी, 7 से 7 चौक 28 और 7 5 35, 4 बार जा रहा है, 4 बार लेके जाइए। 4 9 36 को 6 कैरी 3 और 4 7 28 और 3 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 31 हो जाएगा। अब अंतर निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका 0, यानी शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, अंत में जिससे विभाजित होता है ना, अंत में जिससे विभाजित हो जाता है, यही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा आपका 79 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बोला जाएगा कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 2934 और 3254 में भाग दें तो 11 और 15 शेषफल बचे, तो आपका 79। ये 79 एक ऐसी संख्या है जिसे इन दोनों में बारी बारी से भाग करेंगे तो आपका 11 और 15 शेषफल बचेगा। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 4 और 5 शेष बचे। क्या बोले बालक कि जितनी संख्याएं दी होंगे और उतने ही शेषफल दिए होंगे,
तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से संख्याओं में से शेषफल को हम लोग घटा लेंगे। अब देखिए हम 1250 में से 5 नहीं घटाएंगे बेटा, पहला एक ये पहला आपकी संख्या है तो पहले शेषफल को घटाएंगे, दूसरी संख्या में से दूसरे शेषफल को घटाएंगे और तीसरी संख्या में से तीसरे शेषफल को घटाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपका क्रमशः जो दिया होगा संख्या और क्रमशः जो शेषफल दिया होगा उसको क्रम से घटाएंगे, इधर उधर घटाएंगे तो फिर आपका गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1250 में से 4 निकालेंगे और 1615 में से आप क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे, ठीक है। अंतर निकाल लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये आपका 4, 2 और 1, यानी 1246 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 0, 1, 6 और 1 यानी कितना हो जाएगा, 1610। फिर क्या बोले हैं कि अंतर निकालने के बाद क्या निकालेंगे, इसका एचएफ निकालेंगे। तो एचएफ निकालने का तरीका आपको पता है, हो गई आपकी 1246 और दूसरा हो गया आपका 1610। यानी जैसे हम लोग ये एलसीएम निकालते हैं ना, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है, ठीक है। तो पहले तो ये 2 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, कितना हो जाए, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4, 2 3 6, फिर 2 8 16, 0 2 5 10, है ना। फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी, तो यहाँ से ले लेते हैं 7, ठीक है ना। 2 से कटेगा नहीं ये, ठीक है। अब 3 से देखिए ये 6 और ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो अब 7 से काट देते हैं। तो 7 बटे 56 और यहाँ पे 6 आपका कैरी बच जाएगा, 7 9 63, ठीक है। ये आपका कैंसिल होगा। फिर ये 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे 1 बचा, 7 एकम 7 और 7 बचे 35। अब ये देखिए ये 89 और 115, ये अब आपका कोई ऐसी समान संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करेगी। अर्थात कह सकते हैं इन दोनों को विभाजित करने वाला 2 और 7 था। अर्थात कह सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ हो जाएगा बच्चा, ये जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 14 ये एक ऐसी संख्या होगी जिससे, है ना, 1250 और 1615 में भाग करेंगे तो 4 और 5 शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है ना। आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या से, है ना, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे कि एक शेषफल बच रहा था तो उस शेषफल को सभी संख्याओं से घटा करके उसका एचसीएफ निकाल रहे थे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सीखे हैं कि जितनी संख्या दिया उतने ही शेषफल बच रहा था, तो प्रत्येक संख्याओं में से उस शेषफल को घटा करके हम लोग क्या निकाल रहे थे, उसका एचसीएफ निकाल रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। यानी अब शेषफल नहीं दिया, कह रहा है समान शेषफल बचे। तो क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे 697, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है इसको घटा लेंगे, ठीक है। फिर 524 में से क्या करेंगे, सबसे छोटी ये यानी ये 351 को घटा लेंगे। फिर अब आपका 524 में से भी क्या करेंगे, 524 में से 351 तो घटा लिए हैं, ठीक है। अब 524 में से 351 घटा लिए हैं, अब इसमें से भी 351 को घटा लिए। अब क्या करेंगे, 697 में से आपका 351 घटा लिए, 524 को घटाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि सबसे छोटी संख्याओं को बारी बारी से दोनों संख्याओं में से घटाएंगे। तो बारी बारी से दोनों संख्याओं में से घटा लिए, फिर तीसरा जो बचा आपका ये, इसमें से जो दूसरी वाली संख्या होगी उसको घटा लेंगे, ठीक है। तो अब इनको हम लोग क्या किए, बारी बारी से जब घटाएंगे तो इसका अंतर देखिए कितना आएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा आपका, यहाँ आपका 6 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और यहाँ 6 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। इसको घटाएं कितना बचेगा आपको बच्चा 3, यहाँ 12, 7 5 12 और एक कितना हो जाएगा आपका 173, ठीक है। इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा आपका 3, 7 और 173 बचेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इनका अंतर जो आ गया आपका इतना आ गया। अब ये जो बचेगा जो शेषफल आता है इसका हम लोग निकाल देते हैं एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और जो इसका एचसीएफ आएगा यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले आप लोग पहले वाली वीडियो में देखे होंगे कि किसी भी संख्या का जब एचसीएफ निकालते हैं
और वो संख्या जो मल्टीपल के रूप में होती है, गुणज के रूप में होती है, तो जो बड़ी संख्या होती है वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। जैसे 2, 4 और 8 है ना, 2 और 4 और 8, यानी कहने का मतलब 8 4 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका 8 होगा, सॉरी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम 8 हो जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ की बात किया जाए, है ना, जब एचसीएफ की बात किया जाए, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना होगा बच्चा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी छोटी संख्या हो जाएगी इसका एचसीएफ और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब इन सभी का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा आपका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका जो छोटी संख्या होगी यही तो इसका एचसीएफ होगा ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 173, यानी 173 ये एक ऐसी संख्या है जिसको यदि इन सभी में भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा। अब बात किया जाए, है ना, कि शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो शेषफल क्या होगा, तो क्या करेंगे 173 से 351 में भाग करेंगे, ठीक है ना, तो आपका भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जा सकता है, 3 दूनी के 6, 17 दूनी के 34, ठीक है ना, आपका कितना होगा बच्चा 346 हो जाएगा। अब इसमें से अंतर निकालेंगे तो ये 11 में से 6 निकल जाएगा 5 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका कुछ नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे क्या करेंगे बच्चा 173 से 524 में भाग करिए, देखिए क्या आपका 5 शेषफल आ रहा है, 17 3 51, 3 बार ले जाते हैं तो 3 तिली के 9 और 3 7 21, है ना, 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है, तो ये इससे कैरी लेगा हो जाएगा 14, 9 5 14, यानी कितना बचेगा 5। यानी पूछा जा सकता है कि शेषफल क्या होगा, तो इसका जो शेषफल होगा ये शेषफल आपका क्या हो जाएगा बच्चा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जब इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं में, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना, इस सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, जो इससे छोटी संख्या होगी इसको लिखेंगे, बारी बारी से छोटी जो सबसे छोटी संख्या होगी इन सबसे छोटी संख्याओं को इन दोनों में से क्या करेंगे घटा लेंगे। फिर इसके बाद से जो दूसरे नंबर वाली पे संख्या होगी 500, है ना, इसको क्या करेंगे फिर इसमें से घटा लेंगे। यानी कहने का मतलब जितनी भी छोटी वाली संख्या है इसमें से क्या करेंगे बारी बारी से घटाएंगे और घटाने के बाद जो अंतर आएगा उसका क्या निकाल देंगे, आपका एचसीएफ निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका एचसीएफ 173 है, यानी 173 वो संख्या होगी। अब पूछा भी जा सकता है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल आपका 5 होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे सेम आधारित है, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो P के अंकों का योगफल क्या होगा, यानी शेषफल का जो शेषफल बचेगा उनके अंकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो फिर इसको भी वही करेंगे, 285 में से 60 निकालेंगे, फिर 285 में से 150 निकाल देंगे, फिर 150 में से हम लोग क्या निकाल देंगे 60 निकाल देंगे, ठीक है। तो यानी क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है इनमें से बारी बारी से दोनों घटा लेंगे, फिर जो दूसरे नंबर वाली संख्या है इसमें से छोटी वाली संख्या घटा लेंगे, ठीक है। अब अंतर देखिए कितना आ रहा है, इसको घटाएंगे इसमें से 5, 6 8 में से 6 निकल जाएगा 2 और आपका कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इनका अंतर देखेंगे तो 5 और 3 और कितना 1, यानी 135 हो जाएगा। इनका अंतर देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए अंतर इन सभी का पता चल गया। अब अंतर पता चल गया तो अब इसका क्या निकालेंगे बच्चा, आपका एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ क्या होता है आपको पता है कि दो संख्याओं के बीच का जो न्यूनतम अंतर होता है और वो अंतर यदि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, तो 135 और -90, इसका अंतर कितना आएगा बच्चा आपका 5 और आपका 9 4 13 45, 45 आपके 90 को विभाजित करेगा, 135 को विभाजित करेगा और 225 को विभाजित करेगा। अर्थात कह सकते हैं इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 45। यानी 45 वो एक ऐसी संख्या होगी जिसको, है ना, 60 में
आपका 150 में और 285 में भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो p के अंकों का योगफल क्या होगा, यानी जो आएगा वो संख्या, तो संख्या के अंकों का योगफल, तो संख्या जो है बच्चा है ना, आपका जो संख्या है कितना आपका 45 है। इनमें कौन कौन से अंक है, एक अंक आपका 4 है और दूसरा अंक कितना आपका 5, यानी इसके अंकों का योग, तो क्या अंकों का योग निकालेंगे तो 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा आपका 9, है ना। इनके अंकों का योग पूछा है तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा बच्चा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।